नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, ये सवाल परसेंटेज का है और बहुत ही सरल तरीके से देखते हैं। इसके लिए पहले इसको सॉल्व करते हैं और मैं बहुत ही साधारण भाषा में आपको समझाता हूँ, जिससे कि आपको समझने में कोई असुविधा ना हो। एक परीक्षा में 400 विद्यार्थी पास हुए। केवल पास होने वालों की संख्या है ये। यदि 60% विद्यार्थी फेल हुए हों तो परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो। इसमें ये कह रहा है कि टोटल विद्यार्थी कितने बैठे, और जबकि इन्होंने बता रखा है पास होने वाले कितने हैं भाई, हमारे पास 400 हैं और फेल होने वाले 60% बच्चे हैं। चलो सॉल्व करते हैं। जो मान दे रखा है और क्या पूछते हैं, किसका मान दिया है और क्या पूछ रहे हैं, वो आपको इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ पर ध्यान रहना है। तो अगर ये 60% बच्चे फेल हुए तो 40% बच्चे पास हुए, और 40% बच्चे पास हुए तो उनके लिए आपको देखना होगा 40% की वैल्यू दे रखी है, 40% की वैल्यू दे रखी है ना। 400 बच्चे, 400 बच्चों की 40% की वैल्यू कितनी है, 400। ठीक, 400 दे रखी है उन्होंने। तो फिर क्या है कि अगर हम इनको काटते हैं तो ये कितना है, वैसे डायरेक्ट 10 गुना है इसका, डायरेक्ट 10 गुना है। अगर 400 से 40 से काटेंगे तो 10 बार में जाएगा, तो ये 10 गुना है इसका, और 10 गुना है तो हमें 1% की वैल्यू कितना मिलेगी, 10। 1% की वैल्यू कितनी है, 10। तो ऐसे ही 100% की वैल्यू कितनी होगी, 1000। कितनी होगी, 1000। इसी के साथ ऑप्शन जाके कौन सा सही होगा, सी। आप लोगों को समझ में आया कि एक परीक्षा में कितने, 400 विद्यार्थी पास हुए। अगर पास 400 हुए हैं और उसने बोल रखा है कि 60% बच्चे फेल हुए, तो 40% बच्चों की मान दे रखा है, ये 40% बच्चे हैं, तो 40% बच्चे हैं, तो इसलिए 40% की वैल्यू 400, सीधा सीधा 10 गुना। 400 40 से काटेंगे 10 गुना 400 के लिए, और उसके लिए फिर 1% की वैल्यू 10। 1% की वैल्यू कितनी, 10। तो 100% की वैल्यू कितनी, 1000। 1000 बच्चे उसमें पास हुए। इसी के साथ ऑप्शन सी सही है। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।